जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मैं एसपी तिवारी स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल एडवेंचर स्टडी में। दोस्तों, आज रेलवे ग्रुप प्रीवियस क्वेश्चन पेपर के इस सेशन में हम 30 अगस्त के थर्ड शिफ्ट में रीजनिंग के प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आपको डेली आने वाले वीडियो का अपडेट मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। आपके सामने पहला प्रश्न दिया है। एक निश्चित संख्या में व्यक्ति एक पंक्ति में उत्तर की ओर सम्मुख बैठे हैं। केवल पी क्यू के बाएं बैठा है। क्यू के बाएं केवल एक व्यक्ति बैठेगा, कौन? पी। मान लीजिए यहाँ पे क्यू है तो क्यू के बाएं यहाँ पे आपका आ जाएगा पी। फिर क्या बोला? टी और आर के बीच में केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं। क्यू और आर के बीच में केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं। क्यू और आर के बीच में कितने हो गए? 3 हो गए। टी और आर के बीच में कितने हो गए? 3। टी और आर के बीच में बोला 3 लोग हैं। पी पंक्ति के किसी एक छोर बैठा है। पी कहाँ बैठ गया? बाएं छोर पर बैठ गया। यदि पंक्ति में कोई अन्य व्यक्ति नहीं बैठा तो बैठे व्यक्ति की कुल संख्या बताना है। कुल कितने लोग आपके हो गए पंक्ति में? ये 2 हो गया, 2 3 5, 5 3 8 और ये 2 10। टोटल कितने लोग हो गए? 10। ऑप्शन बी इज करेक्ट। ऑप्शन बी हमारा क्या सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया है क्या? 4 - 10 भागे 10 भागे 8 प्लस 3 गुणे 2 बराबर 6। तो यहाँ पे क्या है, आपको कौन से 2 चिन्हों को बदल दें जिससे समीकरण संतुलित हो जाए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? ऑप्शन को चेक करेंगे। हम मान लीजिए इंटू और प्लस को चेंज किए। इंटू और प्लस को चेंज करेंगे, क्या हो जाएगा यहाँ पे? 4 - 10 भागे 8 प्लस जहाँ वहाँ पे क्या लगा दिए? इंटू लगा दिए। और जो हाँ इंटू वहाँ क्या लगा दिए? हम प्लस लगा दिए, +2। ये भाग हो जाएगा किससे? 8 से। ठीक है, 10 भागे 8 हो जाएगा। ये 10 भागे 8 करेंगे आप, कितना आ जाएगा? 2 चौका 8, 2 पंचे 10। तो यहाँ से तो आपका नहीं आ रहा है, यानी कि हमारा ऑप्शन नहीं होगा। दूसरा हम ऑप्शन देखते हैं इंटू और माइनस में। जहाँ पर इंटू वहाँ माइनस लगा दें, ये क्या हो जाएगा? 4 × 10 हो जाएगा। और भागे हम कितना हो जाएगा? 8 प्लस 3, और जहाँ इंटू वहाँ पे क्या कर देंगे? -2। जहाँ इंटू वहाँ पे कर दिए -2। ये क्या हो जाएगा? 4 दूनी 8 और 2 पंचे 10। ये कितना हो गया? 5 + 3 -2, यानी 8 - 2 बराबर कितना आ गया? 6। तो हमें चाहिए कितना? तो 6। यानी ऑप्शन बी इज करेक्ट। इंटू और माइनस वाले चिन्ह के क्या हम चेंज कर देंगे। ऑप्शन बी हमारा क्या है? सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया है 121.12 को मल्टीप्लाई करना है किससे? 0.121 से। तो इसको मल्टीप्लाई करने के लिए आप क्या करेंगे? आप हमें मान लीजिए यहाँ पे अभी कोई दशमलव नहीं दिया। ठीक है, अभी हम दशमलव हटा करके गुणा करते हैं। आपका हो गया 121 12 को हम मल्टीप्लाई करते हैं। 121 को हम क्या ले सकते हैं? 11 × 11 ये ले सकते हैं। तो 11 से हम पहले इसमें गुणा कर देंगे। 11 से गुणा करने का तरीका आपको पता है क्या? 11 गुणा करने के लिए हम क्या करते हैं? सबसे पहले इस वाले अंक को लिख देंगे 2। अब इन दोनों को ऐसे रिवर्स कर जोड़ते जाएंगे। 2 1 3 हो जाएगा। फिर इन दोनों को जोड़ेंगे, 1 1 2 हो जाएगा। फिर इन दोनों को 2 1 3 हो गया। फिर इनको जोड़ा गया, 2 1 3 हो गया। लास्ट में आपका क्या आ गया? 1। ये आ गया जब हम इसमें 11 से गुणा किए। अभी हम फिर इसमें किससे गुणा कर देंगे? 11 से। 11 से गुणा करने के लिए आप क्या करेंगे? सबसे पहले 2 लिख दिए। अब इन 2 और 3 को जोड़ दिए। 2 3 5 हो गया। फिर 2 3 को जोड़े 5 हो गया। फिर 3 और 2 और 3 को जोड़े 5 हो गया। 3 3 को जोड़े 6 हो गया। और 3 1 को जोड़े कितना आ जाएगा? 4। अब यहाँ पे लिख देंगे 1। कितना आ गया? 14 65 55 2। दशमलव कितने अंक पे आपको लगाना है? यहाँ पे 3 अंक पे था, यहाँ 2। 3 और 2 यानी 5 अंक पे आपको दशमलव लगा देना है। तो हम 5 अंक पे दशमलव लगाएंगे। दशमलव आपका कहाँ हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा। यानी आपका क्या आ गया? 14.65565552। ऑप्शन बी इज करेक्ट। ऑप्शन बी हमारा क्या है? सही है। ठीक है, इसको हम गुणा आसान करने के लिए क्या किए हैं? 121 को तोड़ दिए 11 × 11 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दे रखा है 24 घंटे के प्रारूप में 4:15 बजे को किस प्रकार प्रदर्शित किया जाएगा? 4:15 मतलब क्या होता है? 4:15। लेकिन 24 घंटे का है। 24 घंटे में 4:15 क्या लिखेंगे? 16:15, यानी ऑप्शन सी इज करेक्ट। ऑप्शन सी हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न दिया 65 90 107 116 और 121। ठीक, यहाँ पे क्या हुआ? 65 का 90 के बाद 107 आया। 65 90 और 107 116 121। तो आपको नेक्स्ट टर्म बताना क्या आएगा। तो हम देखेंगे 65 और 90 में कितना का अंतर है। इसमें अंतर मिलेगा कितना? 25। 65 25 90 होता है। और 90 10 100 यहाँ पे कितना आ जाएगा? 17। 90 17 107। 107 में से 116 माइनस करेंगे, कितना आएगा? 9। और 16 में से 121 माइनस करेंगे, कितना आएगा? 5। आपको यहाँ पे सीरीज मिला, हमें यहाँ पे कोई सीरीज नहीं मिला। फिर इनका अंतर निकालेंगे, क्या आएगा आपका? 25 17 कितने का अंतर है? 8 का। 17 और 9 में कितने का अंतर है? 8 का। इसके बाद 9 और 5 में कितने का अंतर? 4 का। 2 बार 8 है। अब इसका मतलब क्या आएगा? अगला सीरीज 2 बार 4 आएगा। यहाँ भी आपका क्या आएगा? 4। अगर यहाँ पे हमारा 4 आ रहा है तो यहाँ पे हमें संख्या क्या होनी चाहिए? 1 होनी चाहिए। ठीक है, 5 में से
5 में से 1 माइनस करेंगे तभी आपका क्या यहाँ पे आएगा 4। अगर यहाँ पर 1 है तो यहाँ पे कितना हो जाना चाहिए, अगर यहाँ पे 1 का अंतर है तो इस 1 को हम यहाँ पे ऐड कर देंगे, कितना आ जाएगा 122। 1 को ऐड कर दिए कितना आ गया 122। ऑप्शन ए इज करेक्ट। कितना हो गया आपका 122। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न क्या आपको दिया हुआ है। अगला प्रश्न दिया T8 N16 S32 B64 और V128। तो हम सबसे पहले नंबर को देखते हैं। नंबर क्या 8 दूनी 16 हुआ है, 16 दूनी 32 हुआ, 32 दूनी 64 हुआ, 64 दूनी 128। अब 128 में हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा 8 दूनी 16, 12 दूनी 24 से 25, 256 हो जाएगा आपका। अब नंबर में हम देखते क्या हुआ 20, T20 पे N14 पे, फिर ये 8 पर। इसका मतलब क्या हुआ 20 के बाद 14 हुआ, -6 हुआ, यहाँ भी -6 हुआ, फिर ये आपका 2 हो गया, -6 हुआ, ये 22 हो गया, फिर यहाँ से -6 हुआ। ठीक है, 22 में से -6 करेंगे 16, 16 पे आपका क्या आता है P256। ऑप्शन बी इज करेक्ट। ऑप्शन बी हमारा क्या है सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया है, कथन दिया हुआ, आपको धारणा बताने की कौन सी सही है। यदि हम इस सप्ताह के अंत से पहले सभी स्थानीय समाचार पत्रों में अपने नाटक का विज्ञापन करते हैं तो हम इस सप्ताह के अंत में अपने खेल के लिए अधिक टिकट बेच पाएंगे। ऐसा बोला कौन है, ये साहरडी का एक नाटक निर्देशक है। साहरडी का एक नाटक निर्देशक भी ऐसा बोला कि अगर हम स्थानीय समाचार पत्रों में अपने नाटक का विज्ञापन करेंगे तो हमारी टिकट अधिक बिक्री होगा। तो इसके पीछे धारणा क्या रही होगी, साहरडी में समाचार पत्र कंपनियों को विज्ञापन को अंतिम रूप देने के लिए और उन्हें प्रकाशित करने में 1 सप्ताह से भी कम समय लगता है। ठीक है, यहाँ पे क्या बोला, अगर हम इस सप्ताह के अंत में देंगे, अगर इस सप्ताह के अंत में देंगे तभी विज्ञापन हमारा प्रकाशित होगा, यानी हमारी धारणा एक क्या है सही है। दूसरी, साहरडी में बहुत से लोग नाटक देखना पसंद नहीं करते, ऐसा हमारे स्टेटमेंट में कहीं नहीं है, तो इस धारणा को हम क्या बताएंगे गलत है। तो हमारा केवल क्या है, केवल एक का अनुमान लगाया जा सकता है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है, ऑप्शन हमारा एक सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दे रखा है, COMPUTER के सभी अक्षर को वर्णानुक्रम में व्यवस्थित किया जाता है, अल्फाबेटिकल में अरेंज कर दिया हम किसको, कंप्यूटर को। COMPUTER अल्फाबेट में अरेंज करेंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा C के बाद आएगा आपका E के बाद आपका क्या आ जाएगा M के बाद O, फिर P, T और लास्ट में U। तो कौन सा एक अक्षर जिसकी स्थिति नहीं बदली, M हमें मिल रहा है जिसकी स्थिति नहीं बदली, और हमें कोई नहीं मिला, यानी केवल एक है जिसकी स्थिति नहीं बदली। ऑप्शन सी इज करेक्ट। ऑप्शन सी हमारा क्या सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न बोला, जया एक बिंदु ए से दक्षिण की दिशा की ओर 349 मीटर चलती है। यहाँ से मान लीजिए शुरू की ओर 349 मीटर चली, किधर दक्षिण की ओर, यहाँ पे ए था। उसके बाद बाएं मुड़ती है 129 मीटर चलती है, यहाँ से वो बाएं मुड़ गई 129 मीटर चल गई, फिर बाएं मुड़ती है 349 मीटर चलती है, फिर बाएं मुड़ करके कितना चल गई 349 मीटर, फिर वहाँ से दाएं मुड़ती है बिंदु बी तक पहुँचने के लिए 94 मीटर चलती है। यहाँ से वो क्या दाएं मुड़ गई इधर, यहाँ पे आपका बिंदु बी है, यहाँ तक पहुँचने के लिए कितना चली 94 मीटर। तो अभी आपसे पूछा क्या गया, बिंदु बी से बिंदु ए कितनी दूरी और किस दिशा की ओर है। बिंदु बी से आपको पूछा जा रहा है, बिंदु बी आपका यहाँ है, बिंदु बी से बिंदु ए कौन सी दिशा है, पश्चिम दिशा है, और दूरी आपके पूछ लिया, ये इतनी दूरी कितनी थी 129 थी, ये इतनी दूरी 129 थी, आगे 94 है, 129 में 94 जोड़े 9 4 13, 9 2 11 12, यानी 223 मीटर पश्चिम की ओर। ऑप्शन सी इज करेक्ट। ऑप्शन सी हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया है कि बताना कौन सा निष्कर्ष सत्य है। क्या दिया, फर्स्ट एफ छोटा है एम से, आपका एफ यहाँ है, ठीक है, आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं, बड़ा है, एफ बड़ा है एम से, यानी एफ छोटा एम से नहीं हो सकता। अगला स्टेटमेंट क्या है, एम बड़ा है एम से, एम आपका यहाँ पर है, यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, यहाँ पे क्या हो गया, रिवर्स साइन हो गया। ये जब भी दोनों साइन अपोजिट में आ जाएंगे, ये साइन ऐसे, यहाँ पे क्या है ग्रेटर, यहाँ पे लेस और इक्वल, दोनों साइन क्या हो गया अपोजिट में हो गई, यानी हमारा निष्कर्ष 2 भी गलत है। तीसरा देखेंगे, एन छोटा है ई से, एन आपको यहाँ मिला और ई यहाँ पर मिला, आपको देख रहे हैं एन छोटा है ई से, यहाँ पे दिख रहा है एन छोटा है, यहाँ भी एन छोटा है, यानी एन छोटा है ई से हमारा क्या है सही है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। ऑप्शन सी हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न की गीता लता माधुरी की आयु का अनुपात 5:6:3 है, ठीक है, उनकी औसत आयु 42 वर्ष है। इनका क्या दे रखा है, यहाँ पे आप देखेंगे औसत आयु दे रखा है कितने, 3 लोगों का। अगर हम इनका योग पूछे कितना हो जाएगा, 3 लोगों का औसत आयु 42 है, तो इसका योग कितना हो जाएगा, हम 42 में 3 से गुणा कर दिए, कितना आ जाएगा 126 वर्ष के आगे इन तीनों लोगों की आयु का योग आ गया। यहाँ पे अनुपात आपको दे रखा था 5:6:3, 6:5 11 और 3 14, यानी 14 बराबर कितना दे रखा है आपको 126। एक बराबर हम पूछेंगे 14 9 126, 9 हो गया। तो आपसे पूछा कि इसकी लता की आयु, लता कितनी है, 6 है, लता की आयु कितना दे रखा है 6, यानी 9 गुणे 6 हो जाएगा, 54 वर्ष आ जाएगी लता की आयु। ऑप्शन डी इज करेक्ट। ऑप्शन डी हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न दे रखा है 10 संख्याओं का औसत 8 है, ठीक है, यदि प्रत्येक संख्या में 2 से विभाजित किया जाए तो इस प्रकार प्राप्त संख्याओं
में नए समूह का औसत क्या होगा। यहाँ पे आप कहते हैं प्रत्येक संख्या को 2 से विभाजित किया जाए। अगर कहीं भी प्रत्येक संख्या को 2 से विभाजित करें या 2 से जोड़ें, 2 घटाएं, तो इसमें औसत में क्या होता है, औसत में भी वही होगा जो प्रत्येक संख्या के साथ हो रहा है। प्रत्येक संख्या के साथ हम 2 विभाजित कर रहे हैं, तो इसमें हम औसत में 2 से भाग कर देंगे। 8 में हम 2 से भाग कर दिए, कितना आ जाएगा 4। तो नया औसत आपका क्या आएगा 4, यानी ऑप्शन सी इज करेक्ट। ऑप्शन सी हमारा क्या सही है। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि अगर औसत दिया, औसत में हम क्या है 2 से भाग कर रहे हैं, तो सभी संख्याओं में 2 से भाग हो रहा, और सभी में 2 से भाग होगा तो क्या औसत भी 2 से भाग हो जाएगा। अगर यहाँ पे आपको बोलता है यहाँ पे क्या, यदि प्रत्येक संख्या में 2 जोड़ा जाता है, 2 जोड़ा जाता तो नया औसत आपसे पूछता, तो नया औसत क्या हो जाता है, हम 8 में 2 जोड़ देते, नया औसत आपका 10 आ जाता। 2 गुणा किया जाता तो हम 8 में 2 से गुणा कर देते, 16 आपका नया औसत आ जाता। जो भी यहाँ पे प्रत्येक संख्या के साथ किया जाएगा वहीं आपके औसत पे फर्क पड़ेगा, वहीं हमारा क्या होगा औसत में होगा, यानी 8 में हम 2 से भाग कर दिए, कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न दे रखा है 11, 20, 23, क्या दे रखा है 11, 20, 23, 44, 47, 92 और ये 95। तो आपको बताना नेक्स्ट टर्म क्या होगा। अगर आप देखेंगे यहाँ पे 2 सीरीज चल रही है, 11 के बाद 23 आया, 23 के बाद 47 आया, फिर 47 के बाद कितना आया आपका 95। तो आपको कौन सा मिल रहा है यहाँ पे सीरीज, आप देखेंगे 11 में 2 से गुणा किया गया, +1 कर दिया गया, 11 में 22 से 23 हो गया, ऐसे 23 में 2 से गुणा किया गया, +1 कर दिया गया, 47 हो गया, फिर 47 में हम 2 से गुणा किए, +1 किया, आपका कितना आ गया 95। इसी प्रकार एक सीरीज ये चल रही है आपकी, यहाँ पे आपकी एक सीरीज चल रही है कौन सी, 20 के बाद आया 44, यानी 20 में हम 2 से गुणा किए, +4 कर दिए। 44 के बाद आया आपका 92, 44 में 2 से गुणा किए, +4 कर दिए। अब हम 92 में फिर 2 से गुणा करेंगे, 92 में 2 से गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा 2 दूनी 4, 9 दूनी 18, 184 हो जाएगा, और उसमें हम +4 कर देंगे, +4 कर दिए, कितना आ जाएगा 188। यहाँ पे कितना आ गया 188, यानी ऑप्शन बी इज करेक्ट। ऑप्शन बी हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ आपको, 7 शिक्षक A B C D E F और G एक सीधी पंक्ति में उत्तर दिशा की ओर सम्मुख बैठे हुए हैं। केवल एक व्यक्ति G के बाएं बैठा है। G के बाएं केवल कौन बैठेगा, एक व्यक्ति। G के बाएं एक बैठ गया, इसके साइड कितने हो जाएंगे 5, 5 हो गया। तो आगे क्या बोला, केवल E C और F के मध्य बैठा है। E जो है C और F के मध्य बैठा है, A D के निकटतम है, F जो है D का निकटतम पड़ोसी है, D जो है F का निकटतम पड़ोसी है, इसका मतलब F तो यही होगा। F का निकटतम पड़ोसी कौन हो जाएगा, D, ये हो जाएगा आपका कंडीशन। और यहाँ पे क्या बोला, C जो है E और F के बीच बैठा है, ये यहाँ हो जाएगा, C बीच में हो जाएगा या फिर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे बोला A D के निकटतम दाएं, D के निकटतम दाएं क्या बनता है आपका, A यहाँ आ जाएगा, D के निकटतम दाएं। आपके लिए यहाँ पे स्पेस कौन बचा, हमारे पास स्पेस बचा B का। बाएं छोर पर कौन, अंतिम बाएं छोर पर कौन बैठा है, अंतिम बाएं छोर पर कौन बैठा है, B, यानी ऑप्शन डी इज करेक्ट। ऑप्शन डी हमारा क्या है, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दे रखा है, 3 शर्त दिए गए, तीनों शर्तों का पालन करते हुए दिए गए प्रश्न को कूट करना है। पहला शर्त क्या है, पहला तत्व एक अक्षर एक स्वर है। पहला तत्व आपको क्या मिला, पहला तत्व आपको एक व्यंजन मिला है, तो ये स्वर नहीं है, हमें पहला शर्त हमारा नहीं पालन करना है। यदि पहला तत्व एक व्यंजन है और अंतिम तत्व एक स्वर है, तो ये आपको शर्त 2 का पालन करना है। क्या करना है, तो पहले और अंतिम तत्वों को 2 के रूप में कूटबद्ध किया जाएगा, यानी डी का कूट 2 हो जाएगा और ई का कूट भी 2 होगा, ठीक है। तो आगे क्या करना है, यदि मध्य अक्षर एक स्वर है, मध्य अक्षर आपको एक स्वर मिल रहा है, तो इसे छा के रूप में कूटबद्ध किया जाएगा, यानी आई का कूट क्या हो जाएगा, छा हो जाएगा। अब आर का कूट आपको क्या दे रखा है, 1, 216, 216 आपको कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन डी में। ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑप्शन डी हमारा सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दे रखा है, 13 का 234 हुआ, 9 का 126 हुआ, उसी प्रकार आपको बताना 7 का क्या होगा। हम देखते हैं 13 अनुपातिक 234 दे रखा, 9 का 126, 13 तिरंगम 169, ये नहीं हुआ है। अगर हम इसमें 13 से भाग कर दें 234 में, तो कितना आएगा, 13 एकम 13, 10, 104, 13 8 104, यहाँ पे कितना आ गया 18। अगर हम 234 में 13 से भाग कर दें 18 आ जाएगा। इसी प्रकार 9 में भाग कर दें किससे, 126 से, 126 से भाग करेंगे, कितना आएगा, 9 एकम 9, 9 चौक 36, 14 9 126 होता है, यहाँ पे कितना आ गया 14, ठीक है। अगली संख्या क्या दे रखी, 7, आपको 7 बताना क्या होगा। इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे अंतर कितने का है, हमें अंतर मिल रहा है 9 और 13 में 4 का अंतर। इसी प्रकार 8 और 14 में कितने का अंतर मिल रहा है, 4 का, तो दोनों अंतर बराबर हैं, इसका मतलब अंतर यहाँ भी बराबर होना चाहिए। यहाँ पे कितना है, 9 और 7 में 2 का अंतर है, तो यहाँ भी 2 का अंतर होना चाहिए। यहाँ पे आपका दे रखा था कितना, 4, यहाँ पे अभी हम 2 का अंतर लाएंगे, यहाँ पे 14 है, 2 का अंतर लाने के लिए हमें यहाँ पे मान लीजिए 2, 14 में कितना माइनस करें, 2 आए, यहाँ पे उन्होंने हमारे चाहिए 12। अगर 12 होगा तो यहाँ पे संख्या कौन सी होगी, 84 होनी चाहिए। क्यों, अगर हम 7 से 12 में भाग देंगे
7 से 84 भाग देंगे तभी 12 आएगा। तो अंतर इनका कितना होगा 2 का। यहाँ पे 4 का अंतर मिल रहा था, यहाँ भी 4 का। इस प्रकार हमें यहाँ 2 का अंतर चाहिए, तो यहाँ पे हमें कौन सी संख्या मिली 12, और 12 में हम 7 से गुणा कर दिए 84, यानी ऑप्शन डी इज करेक्ट। ऑप्शन डी हमारा सही है। देखिए क्या हुआ है, यहाँ पे क्या किया गया, हम 234 में भाग कर दिए, 234 में भाग कर दिए 13 से, तो आपको मिल गया 18। ठीक है, इसी प्रकार हम भाग कर दिए किसमें, 126 में भाग कर दिए आपसे हम 9 से, आपको मिल गया कितना 14। 18 और 14 में गैप का आपको मिल रहा 4 का। इसी प्रकार 13 और 9 में भी 4 का गैप मिल रहा था। तो आपको बताना था अगली संख्या क्या आएगी। अगले में 9 और 7 में हम देखेंगे 9 और 7 में गैप कितने का 2 का। तो इसका मतलब यहाँ भी 2 का गैप आना चाहिए। 2 का गैप करने के लिए हम क्या किए, यहाँ पे 14 है, अगर 2 का गैप हमें चाहिए तो यहाँ पे हमारा क्या आना चाहिए 12। अब 12 कब आएगा, जब हम 7 में भाग कर दें किससे, 84 में भाग कर दें किससे 7 से। 84 में 7 से भाग करेंगे तभी हमारा 12 आएगा। तो यहाँ पे अंतर कितने का हो जाएगा 2, और यहाँ पे हमें 2 का था। ठीक है, 12 से 184, यानी ऑप्शन डी इज करेक्ट। ऑप्शन डी हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया हुआ है 2 6 3 9 7 1 4 5। ये है आपको आरोही क्रम में व्यवस्थित करना। आरोही मतलब छोटे से बड़े में। तो 2 दिया है 6 3 9 7 1 4 5। यहाँ पे आपको एक संख्या केवल छूटी है, कौन सी 8। तो इसको अरेंज कर देंगे हम। यहाँ पे आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7, उसके बाद 9। तो क्या बताना है, मूल संख्या की तुलना में कितने अंकों की स्थिति अपरिवर्तित रही। कितने अंक ऐसे हैं जिसकी स्थिति अपरिवर्तित रही, आपको एक मिल गया क्या 3 की स्थिति अपरिवर्तित रही, और हमें कोई नहीं मिला, यानी केवल एक है जिसकी स्थिति अपरिवर्तित रही, वो कौन सा 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दे रखा है क्या, LUN को PXP हुआ। L आपका कितने पे आता है, L आ जाएगा 12 पे। ठीक है, UN U 21 पे, N 14 पर। इसका क्या हुआ PXP। P आपका 16 पे, X आपका 24 पे, और P 16 पे। तो यहाँ पे आपको कौन सा सीरीज मिल रहा है, हम देखेंगे यहाँ पे क्या हुआ 12 + 4 16, 21 + 3 24, 14 + 2 16। इसका मतलब क्या 4 हुआ, 3 हुआ और 2 जोड़ा गया। इसी प्रकार हम देखेंगे कौन सा N आपका आता 14 पे, R 18 पे। ठीक है, यहाँ पे 4 जोड़ दिया गया, I 9 पे, L 12 पे, 3 जोड़ दिया गया। ठीक है, और B 2 पे, D 4 पे। यहाँ पे कितना जोड़ा गया 2 जोड़ा गया, यानी ऑप्शन ए इज करेक्ट। ऑप्शन ए हमारा क्या है सही है। पहली संख्या में 4 जोड़ दिए, दूसरे में 3 और तीसरे में 2। ऑप्शन ए हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दे रखा है 21 225 9 में जो रिलेशन है वही 4 25 और 6 में है। तो आपको बताना है इस लॉजिक पे कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। हम देखते हैं पहले क्या आपको यहाँ पे क्या दिखा 225 यहाँ 25, इसका मतलब ये स्क्वायर हुए हैं, ये तो 15 का स्क्वायर है। तो 15 कैसे आएगा आपका 21 और 9, 21 9 कितना होता है 30, 21 + 9 कर दिए हम कितना आ जाएगा 30, और 30 में भाग कर दिया किससे 2 से, 30 में भाग कर दिए 2 से आ गया 15, और इसी का स्क्वायर करके लिख दिए गए बीच वाली नंबर, यानी 225 आ गया। इसी प्रकार ये है 4 + 6 किए हम 10 हो गया। ठीक है, 10 में भाग कर दिए 2 से, ये आ गया 5, और इसका स्क्वायर कर दिया गया कितना आ गया 25। तो आपको बताना कौन सा ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन सी और डी आपका नहीं होगा, क्योंकि इनमें बीच वाली संख्या जो है वो पूर्ण वर्ग नहीं है। तो ऑप्शन सी और डी आपको चेक नहीं करना है। ऑप्शन ए हम चेक करेंगे, 13 6 19 होता है। ठीक है, 13 6 19, अब 2 से भाग करेंगे 10 मिल जाएगा, ये भी तो नहीं हो सकता। ऑप्शन ए भी नहीं हो सकता, नहीं ऑप्शन डी हमारा सही है। 14 2 कितना हो जाएगा 16, 14 + 2 16 हो गया, और 16 में हम भाग किससे करेंगे 2 से, 16 में 2 से भाग किए 8 आ गया, 8 का स्क्वायर कर दिए 64 आ गया, यानी ऑप्शन डी इज करेक्ट। ऑप्शन डी हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न दे रखा कन्फर्म के प्रत्येक अक्षर को वर्णानुक्रम में व्यवस्थित किया जाता है। तो कितने अक्षरों की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी। तो अरेंज कर दें हम अल्फाबेट सीरीज में CON FIRM, ये आपका है। तो C आएगा, C के बाद आपका क्या दिख रहा है F दिख रहा है, F के बाद I दिख रहा है हमें, I के बाद आपका M, M के बाद N, N के बाद आपका O, फिर O के बाद R, ये आ गया। तो कौन सी स्थिति कितने शब्दों की स्थिति अपरिवर्तित रही, कौन सा अपने जगह पे है, ये केवल C है जो अपनी जगह पर है। आपको क्या दिखेगा C की स्थिति नहीं बदली, और कोई और कहीं नहीं है, यानी केवल एक है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। ऑप्शन बी हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया हुआ है कितने सोफ़ा जो या तो पलंग है या तो चटाई हैं लेकिन दोनों नहीं हैं। आपको बताना है कितने ऐसे सोफ़ा हैं, ये आपका सोफ़ा हो गया, ये आपका बेड हो गया, और आपका यहाँ पे मैट हो गया। कितने ऐसे सोफ़ा हैं जो आपके बेड हों या तो चटाई हों। तो यहाँ पे आपको बेड कितने दिख रहे हैं, बेड और सोफ़ा दोनों आपको दिख रहे हैं कितने 14। तो बेड और सोफ़ा हो गए 14, और बेड और मैट आपको बताना है, यहाँ पे मैट और सोफ़ा बताना है आपके। मैट और सोफ़ा कितना हो जाएगा 3, यानी 3 इसमें ऐड कर देंगे, 14 3 17। ऑप्शन ए इज करेक्ट। 17 ऐसे हैं जो या तो पलंग या तो चटाई है, लेकिन आपको दोनों नहीं बताना था, ठीक है, इसलिए हम 10 नहीं जोड़ेंगे उसमें। 14 + 3 कर देंगे, कितना आ जाएगा 17। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया हुआ है
किन दो संख्याओं को का स्थान परस्पर बदल देना चाहिए जिससे समीकरण संतुलित हो जाए। दिया 7 गुणे 10 भागे 6 प्लस 3। हम मान लीजिए यहाँ पे क्या कर दिए, 2 और 6 को हम चेंज कर दें। 7 गुणे 10 भागे 2 ये हो गया, प्लस 3 माइनस 6, 2 पंचे 10, 7 पंचे 35, 3 38 माइनस 6, ये नहीं होगा। 2 और 6 तो नहीं होगा। 6 और 10 को हम चेक करते हैं। 7 गुणे जहाँ 10 वहाँ 6 आएगा, 6 भागे 10 प्लस 3 माइनस 2, ये भी नहीं होगा। तो अगला हम देखते हैं 3 और 7। 3 और 6 को हम चेंज कर दिए। 7 गुणे 10 भागे 3 प्लस 6 माइनस 2, ये भी नहीं। 3 और 7 को हम देख लेते हैं। 7 गुणे 10, ठीक है, 3 और 7, 7 गुणे 10 भागे 6, 7 यहाँ पे हम क्या रख देंगे 3, 7 यहाँ रख दिए 3 गुणे 10 भागे 6, ठीक है, प्लस 7 माइनस 2, 3 दूनी 6, 2 पंचे 10, 7 5 12, 7 5 12 माइनस 2, 12 में से 2 माइनस किए कितना आ जाएगा 10। यानी आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा 3 और 7। 3 और 7 के स्थान को हम चेंज कर देंगे तो क्या आएगा आपका 10 आ जाएगा। राइट आंसर आपका क्या है 3 और 7 आ गया आपका ऑप्शन सी। करेक्ट, ऑप्शन सी हमारा क्या सही है। ठीक है, इसको क्या आपको एक एक चेक करना पड़ेगा। यहाँ पे चेक नहीं करना है तो हम क्या देखते हैं यहाँ पे कौन सा भाग दे देगा। ठीक है, भाग वाले देखते हैं। 3 की अगर हम 7 कर देते हैं तो हमें यहाँ पे भाग नहीं हो रहा था, तो हमें एक एक ऑप्शन चेक करना पड़ेगा। ऑप्शन सी हमारा क्या है सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दे रखा है, 8 सहपाठी जे के एल एम एन ओ पी और क्यू एक केंद्र की ओर मुख करके वृत्ताकार में इसके चारों बैठे हैं। 8 लोग हैं, एक सर्कल में बैठे हुए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। ये बोल दिया एन एल के बाएं से चौथे स्थान पर, एल के बाएं और चौथे स्थान पर आपका कौन आ गया एल। एन जो है एल के बाएं और, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका एन, ये आपका हो गया एन, एल के बाएं और चौथे स्थान पर। ओ एन के निकटतम दाएं हैं, एन का दाएं किधर आ जाएगा इधर, यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा ओ। आगे क्या बोला के पी के बाएं दूसरे स्थान पर है। के जो है केवल जे एल और एम के बीच बैठा है, एल और एम के बीच में जे बैठेगा। हम मान लीजिए यहाँ पर आपका हो गया क्या एम हो जाएगा, यहाँ पे आपका क्या बनेगा जे। ठीक है, यहाँ भी आपका एम हो सकता है, यहाँ जे हो सकता है। आप ऐसा भी लिख सकते हैं, यहाँ पे एम है यहाँ पे जे है। ठीक है, या तो 2 फिगर बनाइए या तो यहाँ भी लिख लीजिए। आगे क्या बोला, एम के बारे में कहीं दिया आपको, बोला क्या है ओ एन के निकटतम दाएं हैं, जे केवल जे एल और एम के बीच बैठा है। यहाँ पे बोला एन एल से बाएं चौथे स्थान पर, पी जो है जे के बाएं चौथे स्थान पर है। जे के बाएं, यहाँ पे क्या बोला पी जे के बाएं चौथे स्थान पर। जे अगर यहाँ पर बैठा है, जे के बाएं चौथा किधर आ जाएगा 1 2 3 4, यहाँ पे आपका कौन हो जाएगा पी। अगर हम मानते हैं यहाँ पे जे बैठा, जे के बाएं चौथे कौन जाता है, यहाँ पे चौथा स्थान पहले से बुक है, जिसका मतलब एम और जे का स्थान वहीं होगा, ये नहीं होगा। ठीक है, ये एम और जे हमारे यहीं पे बैठेंगे, यहाँ पर नहीं। आगे क्या बोला आगे, के जो है पी के बाएं दूसरे स्थान पर है। पी यहाँ है, पी के बाएं दूसरे स्थान पर कौन हो गया आपका के। पी के बाएं दूसरे स्थान पर आपका बैठा के जो है पी के बाएं दूसरे स्थान पर है। यहाँ पे ये कौन किस स्थान पर था, चौथे स्थान पर पी बैठा था। पी जो है जे के बाएं चौथे स्थान पर, जे के बाएं चौथे स्थान पर पी हो गया, पी के बाएं दूसरे स्थान पर के हो गया। आपके पास बचा कौन क्यू, कौन बचा क्यू। अभी क्या पूछा, एम के बाएं से चौथे स्थान पर कौन बैठा था, एम यहाँ है, एम का बाएं इस साइड होगा, चौथे स्थान पर 1 2 3 4, चौथे स्थान पर क्यू बैठा है, यानी केवल क्यू बैठा है। ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन ए हमारा क्या है सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है क्या, सुपीरियर को लिखा जाता है, सुपीरियर का कोड दिया है आपका एस एन एच एस डी क्यू टी टी। ठीक है, एस यू पी ई आर आई ओ आर, सुपीरियर है। इसका कोड क्या है एस एन एच एस डी क्यू टी और टी। आप देखेंगे यस आपका कितने पे आता है, हमारा यस हो जाएगा 19 पे, यू 21 पे, पी 16, ई 5, आर 18, आई 9, ओ 15, फिर आर 18 पे। इसी प्रकार यस 19 पे, एन 14 पे, एच कितना हो जाएगा एच 8 पे, एस 19, डी 4, क्यू 17, टी 20 और ये भी 20। तो आपको कौन सा सीरीज मिला, यहाँ 19 से 19 हुआ है, ये सीरीज तो नहीं है। इधर से हम देखते हैं इधर क्या किया गया, इधर से आपको मिलेगा क्या 18 + 1 कर दिया गया, कितना हो गया 19, 18 + 1 19 हो गया। ओ 15 है, 15 - 1 हो गया, कितना हो गया 14, -1 हुआ इधर 14। आई 9 पे, फिर -1 हुआ, कितना हो गया 8, -1 हुआ 8 हो गया। इसका मतलब सीरीज आपको क्या मिल रहा है, इसमें सीरीज क्या है व्यंजन और स्वर का है। व्यंजन में जो है +1 ऐड किया गया और स्वर में -1 किया गया। ठीक है, वॉवेल में आपको क्या है व्यंजन में से +1 किया गया और स्वर में -1 किया गया, यही आपको सीरीज मिलेगी। इसी प्रकार आर 18 पे आर व्यंजन है, उसमें +1 कर दिया गया, एस आ गया। ई आपका क्या है स्वर है, -1 करेंगे 4 पे आ जाएगा ये। इसी प्रकार पी 16 है, +1 करेंगे 17। यू आपका क्या है
स्वर है -1 करेंगे टी, इसी प्रकार यस व्यंजन है तो इसके +1 करेंगे टी हो जाएगा। तो आपको बताना क्या स्ट्रेटजी का कोड क्या होगा, STRATEGY। ठीक है, ये आपका क्या व्यंजन, ये आता 25 पे, यहाँ पे आ जाएगा जेड। ठीक है, इसी प्रकार यस क्या है, यस 19 पे है व्यंजन, यहाँ पे आ जाएगा 20 पे टी। जेड और टी आपको कहाँ दिख रहे हैं, हमें जेड टी सभी ऑप्शन में दिख रहे हैं। इसके बाद हम देखेंगे जी, जी आपका क्या है, जी 7 पर व्यंजन है, इस 8 आ जाएगा, यहाँ पे जेड एच हो जाएगा। ई, ई जो है 5 पे, एक माइनस होगा, 4 पे आ जाएगा डी, जेड एच डी। जेड एच डी आपको कहाँ दिख रहा है, केवल बी और सी में। आगे हम निकाल लेते हैं टी, टी 20 पर है, 20 से बढ़ेगा यू आ जाएगा, टी की जहाँ क्या आ जाएगा यू। इसी प्रकार ए की बात क्या आएगा, ए से एक माइनस होगा, जेड हो जाएगा। आर, आर 18 पे, एक प्लस होगा, 19 आ जाएगा। जेड एच डी यू जेड, जेड एच डी यू जेड, ये आपका है यस यू टी। ठीक है, यस यू टी यानी ऑप्शन डी इज करेक्ट। ऑप्शन डी हमारा क्या है, सही है। ठीक है, टी आपका 20 पर, टी से यू 21 हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दे रखा है, CJHQ और W ने एक चुनाव लड़ा, उनमें से प्रत्येक ने अलग अलग मत प्राप्त किए। H को J से अधिक मिला, H बड़ा होगा किससे, J से। ठीक है, H बड़ा है J से, H को J से अधिक मत मिला, इसका मतलब H बड़ा है J से लेकिन W से कम, और छोटा किससे है, ये H छोटा है किससे, W से। और केवल एक व्यक्ति को, W को केवल एक व्यक्ति से कम अंक में प्राप्त हुआ, W को केवल एक व्यक्ति से कम अंक प्राप्त हुआ, इसका मतलब W से बड़ा भी कोई एक है। आगे क्या बोला, C को सबसे कम अंक प्राप्त हुआ, सबसे छोटा कौन हो गया, C। तो आपके पास बचा क्या, Q। Q को क्या है, सबसे अधिक अंक मिले, सर्वाधिक अंक किसको प्राप्त हुआ, Q को, यानी ऑप्शन ए इज करेक्ट। ऑप्शन ए हमारा क्या है, सही है। देख लीजिए यहाँ पे क्या बोला, H को J से अधिक अंक मिला, तो हम क्या लिख दिए, H बड़ा है J से लेकिन W से कम, मतलब H जो छोटा है वो किससे, W से छोटा है, और W छोटा किससे, किसी एक व्यक्ति से, W एक व्यक्ति से छोटा हो गया, C सबसे छोटा है, तो W छोटा किससे हो गया, Q से, यानी सबसे बड़ा आपका आ गया Q। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न हमको दिया, 6 मित्र GHIJKL की शादी सालगिरह एक ही वर्ष के विभिन्न महीनों जनवरी मार्च, एक का जनवरी में है, मार्च और जुलाई, अगस्त, सितंबर और दिसंबर, ये 6 महीने हैं। इन 6 महीनों में 6 लोगों की शादी सालगिरह है। जे की सालगिरह सितंबर में है, सितंबर में आपका हो गया जे। क्या बोला, के का ठीक बाद एच की सालगिरह है, के के ठीक बाद क्या होगा आपका, एच होगा, के ठीक बाद एच होगा। आई की सालगिरह जी से पहले है, आई की जो है जी से पहले है, उनमें से किसकी सालगिरह दिसंबर में। क्या बोला, के के ठीक बाद एच है, के ठीक बाद एच है, के ठीक बाद अब मान लीजिए के यहाँ है, के ठीक बाद आपका एच होगा। आगे बोला क्या, आई की जो सालगिरह जी से पहले है, जी से पहले आपका कौन हो जाएगा, आई, जी से पहले आई। तो आपके पास बचा केवल कौन, हमारे पास केवल एक बचा कौन, GHIJKL, हमारे पास बचा क्या, एल। यहाँ पे क्या बोला, किसकी सालगिरह दिसंबर में है, सालगिरह किसकी दिसंबर में है, एल की। ठीक है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको ऊपर नीचे भी कर सकते थे, लेकिन आपको मतलब किससे था, दिसंबर से। यहाँ पे भी आपका सेकंड शर्त में क्या आ सकता था, यहाँ पे जी, यहाँ आई आ सकता था, यहाँ जी आ सकता था, यहाँ के आ सकता था, यहाँ एच आ सकता था। ठीक है, क्योंकि के एच और आई जे का कोई निश्चित नहीं दिया है, इसलिए तब भी आपका एल यहीं पे आता। तो आपको एल पूछा गया था, क्या है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। दिसंबर में किसका है, एल का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दे रखा है, बिंदु एक्स से शुरू करते हुए आदि दक्षिण की ओर 30 मीटर चलता है। ये चल गया 30 मीटर, यहाँ पे आपका बिंदु एक्स हो गया, 30 मीटर चलता है, फिर बाएं मुड़ता है 20 मीटर चलता है, फिर बाएं मुड़ करके कितना चल गया वो, पहले चला 30 मीटर, ये हो गया आपका 30, और फिर चल गया कितना 20 मीटर बाएं मुड़ करके, फिर वहाँ से दाएं मुड़ता है और 10 मीटर चलता है, यहाँ से दाएं मुड़ा किधर कितना चल गया 10 मीटर, 10 मीटर चलता है, वहाँ से दाएं मुड़ करके 40 मीटर चलता है, यहाँ से दाएं मुड़ करके वो कितना चल गया 40 मीटर, 40 मीटर चलता है। अंत में दाएं मुड़ता है, बिंदु वाई तक पहुँचने के लिए 40 मीटर चलता है, दाएं मुड़ा और बिंदु वाई यहाँ पर आपका है, बिंदु वाई तक पहुँचने के लिए 40 मीटर चला, ये दूरी कितनी होगी 40 मीटर। तो आपको बताना है बिंदु वाई बिंदु एक्स से कितनी दूरी और किस दिशा में है, बिंदु एक्स से बताना, बिंदु एक्स से बिंदु वाई कौन सी दिशा है, पश्चिम दिशा की ओर है, बिंदु एक्स से बिंदु वाई पश्चिम दिशा की ओर, दूरी आपको पूछ लें हम, ये इतनी दूरी कितनी थी 10, ठीक है, तो यानी पूरी दूरी 40 हो गई, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी आपको दे रखा था 40, ये बचेगा कितना 20 मीटर, 20 मीटर पश्चिम की ओर, ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑप्शन डी इज करेक्ट, 20 मीटर पश्चिम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न दिया, बी सी डी ई एफ और जी एक टीम के 6 सदस्य हैं जो एक महीने के अलग अलग 2 4 6
कौन कौन सी तारीख, 2 दे रखा, 2, 4, 5, 8, 10 और 11 को एक टीम में शामिल हुए। एफ ई और जी से पहले किसी दिन सी शामिल हुआ, सी शामिल होगा किसी से, एफ ई और जी से पहले। बी एफ के ठीक बाद शामिल हुआ, बी जो है एफ के ठीक पहले शामिल हुआ, एफ से ठीक पहले आपका कौन होगा, बी। इससे ऊपर तो कहीं सी होगा क्योंकि एफ से पहले शामिल हुआ है। डी सी से ठीक पहले शामिल हुआ, ठीक है, डी ठीक से पहले शामिल हुआ, इसका मतलब डी आपका यहाँ हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद आपका यहाँ पे बी हो सकता है, ठीक है। इसके बाद आपका क्या बोला, एफ ई जी, ये एफ हो जाएगा, ये ई हो सकता है, ये आपका क्या होगा, जी। ई बी के बाद के किसी दिन, ई जो है बी के बाद और जी से पहले, ई जो है बी से बाद होगा और जी से पहले। इसका मतलब आपको क्या मिला यहाँ पे आपका आ जाएगा जी, और ई जो है बी के बाद हो गया और जी से पहले हो गया। फिर क्या बोला, 10 जनवरी की टीम में कौन शामिल है, इसमें बैठा दिए, डी हो गया, यहाँ पे सी आ गया, बी हो गया आपका, एफ हो गया, ई हो गया और यहाँ पे आ गया जी। तो 10 जनवरी को कौन शामिल हुआ, 10 जनवरी को आप कौन दिख रहा है, ई, ऑप्शन सी करेगा, ऑप्शन डी है, ई हमारा क्या है, ऑप्शन सी सही है, ई जो है 10 जनवरी को शामिल हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया हुआ है, ऐसी कितनी विषम संख्याएं हैं जिनके प्रत्येक के ठीक पहले एक विषम संख्या और ठीक बाद भी एक सम संख्या है। मतलब 2 विषम संख्या लगातार हो और लास्ट में आपको एक सम संख्या मिले, ऐसी चीज़ देखना है, 2 विषम हो, आपको 2 विषम हो और लास्ट में एक सम हो, ठीक है। ऐसी चीज़ हम देखते हैं तो हमें पहला कौन सा मिल गया, 2 विषम मिल गई, एक सम मिल गया, एक ये मिल गया। अगला 8, 2, 6, 3, 2, 8, 0, 3, 8, 5, 6, 7, 3, 2, 5, 0, 9, 6। तो ऐसा केवल कितना है, एक है जिसमें 2 लगातार विषम संख्या और लास्ट में आपकी एक सम संख्या है। ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी हमारा सही है, ठीक है। इस प्रकार आज हम 30 अगस्त के थर्ड शिफ्ट में रीजनिंग के प्रश्नों को भी हल किए। अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल पर जाकर के वीडियो का पीडीएफ ले सकते हैं। कल मिलते हैं आपको एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।